जब आप 12th के एग्ज़ाम देते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ तो हमेशा घूमता रहता है, इसके बाद करना क्या है। ऑब्वियसली बैचलर्स डिग्री करेंगे आप, तो बैचलर्स डिग्री करें तो कहाँ से करें, इंडिया से करें उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा या फिर विदेश से करें। यदि आप विदेश से करने का सोचते हैं तो आपके दिमाग में फिर से स्ट्राइक करेगा कि क्या मुझे विदेश पे बैचलर्स डिग्री करने जाना चाहिए या फिर मैं थोड़ा देर रुक जाऊँ इंडिया पे और मास्टर्स डिग्री करने के लिए चलता हूँ विदेश। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा सबके दिमाग में आती है, इवन मेरे दिमाग में भी थी। आज की वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस होगी यदि आप +2 के बाद जाते हैं अब्रॉड बैचलर्स करने के लिए, और क्या एडवांटेजेस होगी आप यदि विदेश जाते हैं मास्टर्स करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। मैं अपने चैनल पे मोस्टली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, एज वेल एज नया सेगमेंट चालू किया हूं जो है कनाडा स्टडी परमिट के ऊपर। तो आप कनाडा स्टडी परमिट के ऊपर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुतों ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है मेरे इंस्टा आईडी पे कि क्या आपको +2 के बाद ही ग्रेजुएशन करने के लिए अब्रॉड जाना चाहिए या फिर आपको मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए विदेश जाना चाहिए। तो आज के वीडियो पे हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले +2 के बाद के एडवांटेजेस की। +2 करने के बाद के एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट आता है इमिग्रेशन। आपकी उम्र बहुत कम होती है जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। बाय द वे आपको बता दूं कि आप यदि विदेश जाते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पे ग्रेजुएशन बैचलर्स डिग्री ऑलमोस्ट 4 साल के होते हैं। तो आप 18 साल की उम्र पे जा रहे हैं और आप 4 साल उसमें ऐड कर दीजिए तो 22 साल की उम्र हो जाती है। उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपकी उम्र 25 साल हो जाती है। जब आप ऑलमोस्ट 25 साल के होंगे और यदि आपकी स्ट्रीम इन डिमांड होती है और आपने पीआर के लिए अप्लाई करते हो और आपकी पीआर क्लिक हो जाती है, तो इट्स वेरी गुड एडवांटेजेस आपके लिए हो जाती है, क्योंकि आपका उम्र बहुत कम होता है, आप वहाँ के सिटीज़नशिप के लिए क्वालिफाई कर जा रहे हो। तो एक एडवांटेज ये हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे एडवांटेज की, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आप 18 साल के होते हैं और आपको विदेश पे जाना पड़ता है, आपको नया कल्चर अडाप्ट करना पड़ता है, नया क्लाइमेट आपको अडाप्ट करना पड़ता है, एज़ वेल एज़ आपको खुद के पैसे खुद कमाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आपको अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग को आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये चीज़ आप यदि इंडिया में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, तो आपको वो हेडेक नहीं रहता है कि आपको अपना पैसे कमाने हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन करना है। तो ये एक तरफ से आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। बट दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये एक डिसएडवांटेजेस पे भी काउंट हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे आप जब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास वहाँ पे पैसे आ रहे हैं आपके पॉकेट पे, आपको इवन जीआईसी का पैसा मिलता है, आप उसको प्रॉपरली उसे यूटिलाइज़ नहीं करके आप जाके उसमें नया आईफोन खरीद लेते हो या प्ले स्टेशन खरीद लेते हो, क्योंकि आप बहुत यंग हो और ये सब चीज़ें आपको दिमाग में नहीं होती है और आप इस सब चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करते हो कि पैसे कैसे बचाने हैं, फ्यूचर कैसे सेट करना है। ये सब चीज़ें दिमाग में उतनी नहीं आती है। बट यदि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबली मनी को आप बैलेंस करके चलते हो तो वो एडवांटेजेस पे भी काउंट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा डिसएडवांटेज का बात करते हैं वो है फ़ीस स्ट्रक्चर। ये चीज़ को मैंने डिसएडवांटेजेस इसलिए रखा है क्योंकि मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। यदि आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाना चाहते हो कनाडा या किसी और कंट्री पे, तो आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। एन एग्जांपल दे देता हूँ, यदि आप होटल मैनेजमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट लाइक 30 लाख से 40 लाख खर्चा बैठेगा, प्लस 5 लाख का जीआईसी अमाउंट आपको देना पड़ता है। वही चीज़ यदि आप इंडिया से कोई भी बड़े रेप्यूटेड कॉलेज से करा लीजिए, आपको मिनिमम एक्सपेंस आपको 10 लाख के अंदर में आपका होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक आप तरीके से आप देखोगे, यदि आपके पास पैसे हैं तो ये आपके लिए कोई एडवांटेजेस भी नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी नहीं है। बट यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये पॉइंट आपको एक तरफ से डिसएडवांटेज भी है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम, यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं इंडिया में और उसके बाद मास्टर्स करने के लिए आप विदेश जाना चाहते हो तो क्या एडवांटेजेस होंगी और क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। आप यदि मास्टर्स डिग्री या पीजी डिप्लोमा डिग्री करने जा रहे हो तो फीस विल बी एन एडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू द बैचलर्स डिग्री। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, बैचलर्स डिग्री में आपको करने के लिए मिनिमम 30 लाख से 40 लाख पड़ता है, मगर आप यदि पीजी डिप्लोमा डिग्री करने के लिए डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हो तो आपको मिनिमम 7 लाख प्लस 5.5 आपका जीआईसी अमाउंट लगेगा, जो 1 साल का कोर्स है, 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। और दूसरे हाथ पे आप देखने जाओगे तो मास्टर्स करने के लिए आपको 15 से 21 लाख के करीब करीब आपका खर्चा बैठेगा, प्लस 5.5 आपका जीआईसी लग जाता है। और ये 2 साल का कोर्स होता है और 2-3 साल का वर्क परमिट भी मिल जाता है। तो एक तरफ से आप देखने जाओगे, मास्टर्स करने जाओगे तो आपको फ़ायदा होता है, कम पैसे पे आपको वही सेम फैसिलिटी, वर्क परमिट आपको 3 साल का मिल रहा है, वहाँ पे भी आपको बैचलर्स कर रहे हो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो ये एक पॉइंट हो गया है आपके एडवांटेजेस पे। दूसरे एडवांटेजेस की बात करते हैं, जब आप इमिग्रेशन की बात कर लेते हैं, इमिग्रेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपको अल्टीमेट सभी का गोल होता है कि हमें वहाँ जाके सेटल होना है। तो उस पॉइंट पे आप यदि देखने जाते हो तो कनाडा में बेसिकली आपका इमिग्रेशन प्रोग्राम पॉइंट्स के बेसिस पे होता है। यदि आप बैचलर्स के बाद आप यदि अपने प्रोफाइल को एक्सप्रेस एंट्री पे डालते हो तो आपको 110 पॉइंट मिलते हैं बैचलर्स के लिए, बट यदि आप पीजी डिप्लोमा करते हो तो आपको 125 पॉइंट मिलेंगे, और यदि आप मास्टर्स करते हो तो आपको वही चीज़ 140 पॉइंट मिलते हैं। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो एडवांटेजेस हो गए हैं, आप यदि बैचलर्स के कंपेयर पे मास्टर्स को रखते हो तो ये एक तरीके से एडवांटेजेस है। चलिए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, मैच्योरिटी लेवल। आप यदि कोई भी आप यदि जाते हो मास्टर्स करने के लिए, और माइट भी आप यहाँ पे इंडिया पे आपने 3-4 साल का बैचलर्स डिग्री कर लिया, उसके बाद 2 साल का वर्क परमिट भी मतलब काम भी कर लिया, एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया, तो आपकी उम्र हो गई 24-25 साल। 24-25 साल पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से मिल जाती है घर से कि आपको घर को कैसे संभालना है ये सब, और आप इतने सालों का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। आप 18 से 25 साल तक आप पहुँच जाते हो तो 7 साल में तो आपने इतनी तो मैच्योरिटी ले ही ली है कि कैसे मैनेज करते हैं पैसों को और किस तरीके से डील किया जाता है। क्योंकि विदेश में बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे टारगेट किया जाता है फ्रॉड के केसेस पे, तो ये चीज़ भी एक तरीके से आप यदि मैच्योरिटी लेवल आपका हाई होता है तो जिसके चलते आप अपने आप को बचा लेते हो कि आप कोई फ्रॉड होने से, एज़ वेल एज़ कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हो। हाँ, मेरे को भी पता है कि आप जब पहली बार विदेश जाओगे तो आपके दिमाग में ज़रूर स्ट्राइक करेगा कि मुझे मोबाइल ख़रीदना है, मुझे आईफोन ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलेंगी। बट आप यदि थोड़े उम्र से अच्छे मैच्योर हो जाओगे तो आपके पॉइंट पे ये सब चीज़ें आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तब आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये हो गई आपके एडवांटेजेस की बातें जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद जाते हैं। इसमें मेरे को सिर्फ एक ही डिसएडवांटेजेस लगे हैं, जो है उम्र के बेसिस पे आप बात करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप 25 साल की उम्र पे जा रहे हो एज ए मास्टर्स डिग्री करने के लिए, तो आप यदि मास्टर्स डिग्री करने जा रहे हो तो आपको 2 साल का वो हो जाएगा, तो 25 से 2 साल और जोड़ लो तो 27 साल के हो जाओगे। 27 साल के बाद 3 साल का वर्क परमिट, तो आप ऑलमोस्ट लाइक 27 + 3 आपको ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए 29 से 30 के करीब आप हो जाओगे। जब आप 30 के हो जाते हो तो कनाडा का जो पॉइंट सिस्टम है वहाँ पर आपको 5 नंबर कम हो जाते हैं। आप यदि 29 एंड के अंदर होते हो तो आपको 110 पॉइंट मिलते हैं। आप जैसे ही 30 के इस पे कदम रखते हो तो आपके 5 पॉइंट्स कम हो जाते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके 5-5 पॉइंट्स कम होते रहेंगे। सो एज फैक्टर इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑल्सो। आप यदि उसी कंपेयर पे यदि बैचलर्स पे जाते हो तो आप 24 साल तक आप अपना PR अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वो पूरे के पूरे पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, मैंने अपने रिसर्च करने के बाद ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया है, मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुतों के दिमाग में होती है। मुझे ये बात भी पता है कि किसी के भी माइंडसेट को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि आप सोच रहे, मैंने सिर्फ एक कोशिश किया है आपको एक हेड्सअप देने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, बस इतना ही चीज़ें मैंने बताया। आगे की डिसीजन तो आपको ही लेनी है कि आपको क्या करना है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाइए और जाने से पहले ये लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और आपको कोई भी कमेंट हो इस वीडियो के बारे में, अच्छा हो या बुरा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। और आपको यदि पर्सनली मेरे को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे इंस्टा ID पे आके आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और मैं अपने इंस्टा ID का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज टू सर्च मी आउट।
एज़ वेल एज़ आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे अगले वीडियो पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपको क्या पीजी डिप्लोमा डिग्री कोर्स करना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री पे जाना चाहिए, क्या आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए या फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ पे जाना चाहिए आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियो पे। तो गाइस, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।